हमारे आज का जो मैसेज है वो इस बात पर आधारित है कि प्रभु यीशु मसीह को मानते सब हैं लेकिन जानते कम है। बहुत सारे लोग हैं प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं लेकिन उसको जानते कम है कि वास्तव में वो प्रभु यीशु मसीह है कौन। आज भी बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं, उसके 2000 साल के बाद भी आज बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं। बहुत से लोग ये किताबें लिख रहे हैं, बहुत से लोग अखबारों में लिख रहे हैं, उसके ऊपर सभाएं हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही है और यहाँ तक कि हॉलीवुड जो दुनिया की मानी हुई फिल्म इंडस्ट्री है वो भी टायर्ड नहीं है उसके बारे में आज भी वो मूवी बना रहे हैं। उनके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं लेकिन उसको बावजूद भी वो यीशु मसीह के बारे में मूवीज बना रहे हैं। यीशु मसीह कौन है इसके बारे में जानना मांग रहे हैं। ये बात एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह से ही शुरू हुई थी। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो उन्होंने अपने चेलों से खुद ये पूछा था कि लोग क्या कहते हैं मुझे, Who do you think I am? अपने ही चेलों से प्रभु यीशु मसीह ने, उन दिनों में भी लोगों के दिलों में कंफ्यूजन था, वो जानना चाहते थे कि यीशु मसीह है कौन आखिर। तो लोगों से प्रभु यीशु मसीह ने जब पूछा कि कौन हूं मैं, क्या कहते हैं लोग मुझे, तो लोगों ने बहुत सारी बातें बताई उसके बारे में। किसी ने बताया नबी है, किसी ने बताया बहुत बढ़िया मिरेकल वर्कर है, किसी ने कुछ उसके बारे में कहा। लेकिन वास्तव में यीशु मसीह है कौन? क्या वो खुदा हो सकता है? Is he God? Could he be God? Can he be God? क्या वो खुदा हो सकता है खुद, जिसके बारे में हम पूरी बाइबल में पढ़ते हुए हैं? क्या वही वो खुदा हो सकता है जो यीशु मसीह नंगे पैर क्रूस उठा करके लहूलुहान चेहरे को, लहूलुहान बदन को, लहूलुहान कमर को लेता हुआ क्रूस पर चलता हुआ उस कैलवरी पर जाकर प्राण त्याग दिया? क्या वो इंसान खुदा हो सकता है या था? is a question that generations have been asking and we need to tackle that today. ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम सोचते हैं कि हम खुदा पर विश्वास करते हैं, हम भवन में आते हैं, खुदा की आराधना करते हैं, हम मसीह हैं। आपके लिए चलिए ठीक है ये बात, लेकिन बहुत सारे मसीही आज इस कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं। अगर हम मानते हैं कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है तो हमारा विश्वास खड़ा, हमारा जो पूरा जिसको हम धर्म कहते हैं, क्रिश्चियनिटी कहते हैं, फेथ कहते हैं, वो गिर जाएगा या उस पर बने रहेगा। या तो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है या वो नहीं है, दोनों बात नहीं हो सकता। You can't be standing on the fence in this matter. या तो प्रभु यीशु मसीह खुदावंद है जो एक ही खुदा है, और या वो नहीं है। अगर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर पिता जिसके बाइबल बारे में बताती है वो नहीं है, तो मैं और आप और पूरी दुनिया के बिलियंस ऑफ क्रिश्चियंस, वी आर द मोस्ट डिसइल्यूशन्ड पीपल ऑन दिस अर्थ। इस दुनिया के सबसे ज्यादा पागल लोग हैं। पागल का मतलब है जिनको समझ नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चर्च जा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, बहुत चैरिटी कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो ये विश्वास नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ही वो त्रिएक परमेश्वर है जो बाइबल जिसके बारे में बताती है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं और वो विश्वास नहीं है तो ये सारे काम जो हम कर रहे हैं हम पागल लोग हैं। तो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए खुदा होना क्यों जरूरी है? Why does it matter? क्योंकि यदि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह खुदा नहीं है तो इसका मतलब जो कुछ भी उसने कहा है वो ब्लास्फेमी थी। ब्लास्फेमी का मतलब है खुदा के खिलाफ बोलना, या अपने आप को खुदा प्रकट करना, या अपने आप को ऊंचा उठाना कि खुदा के बराबर करना, वो है ब्लास्फेमी। इसका मतलब जो कुछ भी यीशु मसीह ने कहा है वो ब्लास्फेमस था, वो खुदा के खिलाफ था, और सही किया यहूदियों ने उसको मार दिया, कहानी खत्म कर दी। इफ ही वाज नॉट गॉड,
इसका मतलब है कि वो बहरूपिया था, जो रूप बदलता रहता है, जिसका जहां जैसे चला जाता वैसा बन जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो कभी भी कैसा भी कोई भी रूप धारण कर सकता है। उसका मतलब यह है कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह अगर वो खुदा नहीं था जिसके बारे में बाइबल हमें बताती है, तो वो झूठा इंसान था। उसने जिंदगी भर झूठ बोली और झूठे रसूल इकट्ठे किए अपने चारों तरफ, और दुनिया में अभी तक झूठ ही फैलाता चलाया जा रहा है। और उस झूठ में हम भी शामिल हो गए, हम उस झूठ में यकीन करके आज हम झूठे साबित हो गए, क्योंकि वो तो खुदा था ही नहीं। अगर प्रभु यीशु मसीह खुदा नहीं है, परमेश्वर नहीं है, यदि प्रभु यीशु मसीह खुदा नहीं है, दैट मीन्स वो खुद एक लुनैटिक था, वो दिमाग खराब हो गया था उनका। उन्होंने ऐसे ही दूसरों को बोल दिया कि मैं खुदा का बेटा हूं और मैं खुदा हूं और मैं ये हूं, मैं हूं और हूं जो हूं सब कुछ है। वो पागल था और उसके मानने वाले भी सब पागल हैं। इफ वी बिलीव दैट जीसस क्राइस्ट वाज नॉट गॉड। अब इतनी बातें मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब है लोग सारे विश्वास करते हैं यीशु मसीह खुदा था। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। बहुत से हजारों लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में आज हैं जो कलीसियाओं में बैठे हुए हैं, चर्चेस में बैठे हुए हैं, खुदा के नाम से काम करते हैं, खुदा के नाम से बोलते हैं, लेकिन वो यकीन नहीं करते कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ही खुदा है। यदि हम इस बात पर यकीन नहीं करते तो जो कुछ भी बाकी जिस बाइबल में लिखा है वो दैट इज नॉनसेंस। यदि आप यीशु विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह ही खुदा है, तो बाइबल बेकार है, बेमायनी है और उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी फिर बाइबल में लिखा है उसका मतलब जो दूसरी किताबों में लिखा है, किस्से कहानियां, वही है इसमें और कुछ नहीं। किस्से कहानियां, नॉवेल्स पढ़ते हैं आप लोग, कहानियां पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, वैसे ही एक ये भी किताब है, इसको पढ़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। इफ जीसस क्राइस्ट इज नॉट गॉड, यदि यीशु मसीह आपके मेरे जहन में खुदा नहीं है, उसकी खुदा की जरूरत नहीं है, उसको हम नहीं मानते खुदा, तो ये आप एक फेरी टेल की तरह इसको आप पढ़ सकते हैं। तो लेकिन बाइबल में क्या लिखा है, पढ़िए। पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद। फर्स्ट लेटर ऑफ पॉल टू तिमोथी चैप्टर 3 and verse 16। पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके 16 पद में क्या लिखा है, पढ़ दीजिए। इसमें उसके पहले सेंटेंस में लिखा है, गॉड मैनिफेस्ट इन फ्लैश, जिसका इस संसार में हमारे और आपके बीच में जमीन पर एक मांस और हड्डी और लहू के रूप में जो प्रकट हुआ वो परमेश्वर था, क्योंकि वो यही है सारा भेद हमारे क्रिश्चियनिटी का। दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर, दैट गॉड वाज मैनिफेस्ट इन फ्लैश, कि जो मनुष्य बना वो स्वयं खुदा था। The one who was manifested in flesh, that the world saw in blood, whose blood was shed, whose body was ripped, he was God manifest in flesh. Hallelujah. That is the secret of all our faith. Great indeed is the mystery of our faith, and that is God manifest in flesh. खुदावंद यीशु मसीह हमारे बीच में मनुष्य बन के रहा, लेकिन वो खुदा था। And that is the basis of all our faith. लेकिन बहुत से लोग इस बारे में विश्वास नहीं करते। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, जो लोग आज भी 2000 साल के बाद भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं और क्या विश्वास करते हैं। What all different kinds of people, both Christians and non-Christians and cults mostly believe and say about Jesus Christ. I want to bring you just a few examples, about
about 10 examples that is a representative of the world thinking about Jesus Christ, जो आज भी कायम है, आज भी चल रही है, जो यीशु मसीह के बारे में लोग क्या कहते हैं। जैसे एक कल्ट है, ग्रुप का नाम है, एक धर्म है, उसको स्पिरिटिज्म कहते हैं, वो आत्माओं में विश्वास करते हैं। वो क्या कहते हैं? It is an absurd idea that Jesus was more divine than any other man. यीशु मसीह मुझसे और आपसे, दूसरे किसी इंसान से ज्यादा दैवीय था, परमेश्वर था, ये एकदम फालतू का विचार है। उनका ये कहना है, जो आज भी इसमें हजारों लाखों लोग इसमें स्पिरिटिज्म में विश्वास करते हैं। एक दूसरा कल्ट है जो अमेरिका में और दूसरी जगहों में बहुत फेमस है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, हॉलीवुड स्टार्स believe in Scientology and all these kind of religions, which is a cult. They believe Jesus Christ is not God as Jesus himself declared, but the Son of God. यीशु मसीह परमेश्वर नहीं था, परंतु जैसा उसने खुद कहा था, वो परमेश्वर का बेटा है। तो आप भी बेटे हैं, मैं भी बेटा हूं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह भी बेटा था, मैं भी बेटा हूं, आप भी बेटे हैं। जीसस क्राइस्ट नेवर सेड ही वाज गॉड। वो साइंटोलॉजी वाले आज भी विश्वास करते हैं, हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं उसके। There is another group called Seventh Day Adventists. शनिचर मिशन कहते हैं इंडिया में जिसको, शनिचर को आराधना करते हैं। वो कहते हैं जीसस क्राइस्ट इनहेरिटेड अ सिंफुल नेचर सो couldn't be part of the God. ये कहते हैं कि यीशु मसीह का जो शरीर था, वो क्योंकि वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, इंसान से पैदा हुआ, इंसान बना, इसके लिए उसके अंदर क्या था? पाप था, पाप भरा हुआ था। पाप जो नेचर आपका वो मेरा है, और वो यीशु मसीह का भी था। ये विश्वास करते हैं सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट वाले। अगर आप ये विश्वास करते हैं, अगर हम इस बात को मान ले, तो इसका मतलब है कि पाप परमेश्वर से मिला हुआ नहीं रह सकता। That means Jesus Christ, if he has a sinful nature, cannot be part of the Holy Trinity of God. क्योंकि पाप का और परमेश्वर पवित्र का कोई मिलन नहीं हो सकता। इसलिए यदि यीशु मसीह भी पापी है, तो फिर वो परमेश्वर नहीं हो सकता। Fourthly, there is another group, Jehovah's Witness, जिनके बारे में अक्सर आप देखते हैं, सुनते हैं। उनका साफ कहना है, and I quote, Jesus Christ was not God the Son. वो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर नहीं था। साफ कहते हैं इस बात को, मुंह पे नहीं बोलेंगे, लेकिन जब आप उनको प्रोब करेंगे, जब बातचीत करेंगे, तो आपको ये बताएंगे। एक बहाई फेथ आजकल बड़ा फेमस है। Canadians are going after the Baha'i faith. It has become very famous, very popular all over the world. So many so-called intellectual people want to be following the Baha'i faith because they talk about good spirituality. बहुत सारी धार्मिक रूहानी बातें करते हैं Baha'i faith वाले। उनका कहना है कि Jesus was not the only begotten Son of God, came down from heaven, crucified and resurrected, nor the unique Savior. साफ कहना उनका, यीशु मसीह कोई अकेला परमेश्वर का इकलौता बेटा नहीं था, जो स्वर्ग से आया, जो मारा गया क्रूस पर, वो जिंदा हो गया, और वो केवल एक ही बचाने वाला हो, उद्धार करता हो, ऐसा नहीं है। They don't believe in it. And many people who do not know their Bible are believing now in the Baha'i faith. जो लोग मसीही की बातों को नहीं मानते, बाइबल को नहीं मानते, वो आज बहुत से कनाडा में बहाई फेथ को मानने वाले हैं। दूसरा एक है, छठी एक ग्रुप है, द डिवाइन लाइफ सोसाइटी और द इंटीग्रल योगा, जो सिखाते हैं इंटीग्रल योगा इंस्टीट्यूट। दे बिलीव, रिमेंबर दैट जीसस क्राइस्ट इज नॉट अ पर्सन, वो कोई व्यक्ति नहीं था। इट इज एन एक्सपीरियंस, अनुभव है। आपको भी वो अनुभव हो सकता है, मुझे भी अनुभव हो सकता है कि मैं ख्रीस्ट बन जाऊं। इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ क्राइस्टहुड। जीसस वाज अ मैन, he had an experience of Christhood. One day he realized that he was God, and you can also realize that. आपको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है। जिस दिन हो जाए भैया यहाँ मत आना, नहीं तो हम आपकी आराधना करने लगेंगे। There is another group, seventh,
मॉर्मनिज्म जो भी यहाँ पर बहुत है, they believe, जोसेफ स्मिथ जो उनके लीडर थे में, जिनको वो कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उनको प्रकट हुए, यहाँ अमेरिका में आए थे खुदावंद यीशु मसीह, खास तौर से जोसेफ स्मिथ के पास, उनको जो बाइबल दिया है द बुक ऑफ मॉर्मन्स, वो बाइबल है मेन, और ये सब बाकी बेकार की बातें। वो कहते हैं जीसस क्राइस्ट बिकेम ए गॉड, ओके। पहली बात वो बिकेम, वो था नहीं, वो बन गया, और बन क्या गया? ए गॉड, हाँ, एक गॉड, यानी कि दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और उनका ये कहना है कि आप भी बन सकते हो। जैसे यीशु मसीह बन गया, था नहीं, बन गया, वो प्रोसेस आप भी अपना लीजिए तो आप भी परमेश्वर बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। Number 9, 8. Unification Church is also very famous. वो ये कहते हैं, it is a great error to think that Jesus was God himself. Jesus is no different than any other man. ये गलत है। यूनिफिकेशन चर्च वाले कहते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह को खुदा बना लें, क्योंकि जीसस यीशु मसीह दूसरे अन्य इंसानों से कोई अलग नहीं था, कोई भिन्न नहीं था, उसमें कोई फर्क नहीं है। all are gods including Christ, वो कहते हैं all are gods। आप भी गॉड हो भाई जो यहाँ बैठे हो, गलत फहमी में मत पढ़ना कि इंसान बन गए हो किसी तरीके, आप भी गॉड हो। देवी जी, देवी देवता बैठे हुए यहाँ पर सब, गलती हो गई है यहाँ पर आ गए गलती से, आपका तो मंदिर होना चाहिए था। All are gods, including Christ. Dasviva, New Thought, there is a cult called New Thought. We revere Jesus, the man, as one who exemplified the great principle of perfection and wholeness. उनका कहता है हम यीशु मसीह को मानते हैं, हम यीशु मसीह की पूजा करते हैं, हम यीशु मसीह का मान सम्मान करते हैं, लेकिन किस रूप में? एक मनुष्य के रूप में जो बहुत महापुरुष थे, और उन्होंने बहुत सुंदर रास्ता हमको दिखाया, और कैसा एक अच्छे तरीके से इंसान को रहना चाहिए वो रास्ता दिखा दिया। वो ठीक है, बस वहां तक, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। Now why am I bringing these things to you today? क्यों मैं ये सारी चीजें लेके, बाइबल में नहीं लिखी है, इंसान लोग हजारों लाखों millions and millions of people today who are found or call themselves Christians have fallen prey to these kinds of teachings without even realizing that they are believing such lies. आज बहुत से मसीह लोग हैं, बहुत से कलीसियाओं में जाने वाले लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से इन लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर के ये विश्वास कर बैठे हैं कि यीशु मसीह ऐसा भी है, या ऐसा हो सकता है, या वैसा ही है, बजाय इसके कि परमेश्वर के वचन को जाने और समझे कि वो क्या हमें बताता है। और बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, सो इसलिए मेरा और आपका देखना जरूरी होगा कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो आज वापस चलिए, मैं लंबी बात इसलिए कह रहा हूँ कि वचन में जाने से पहले इन बातों पर ध्यान देना जरूरी था। इब्रानियों का अध्याय 1 में हमारा आज ध्यान रहेगा, ज्यादातर जल्दी से जल्दी देखेंगे, पढ़ते जाए उसको। इब्रानियों 1 अध्याय। अब अंतिम दिनों में किसके द्वारा परमेश्वर बातचीत कर रहा है? अपने पुत्र के द्वारा से। पहले उसने भांति भांति तरीके से, भांति भांति लोगों के द्वारा से, भांति भांति तरीके से पिताओं के द्वारा से हमसे बातचीत किया। बट इन दीज लास्ट डेज he has spoken to us by his son whom he अब now who is this son? अब जिस पुत्र के द्वारा से उसने बातचीत की है उसके बारे में इब्रानियों का लेखक हमें स्पष्ट रूप से कई बातों को बोलने जा रहा है, जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है, मुझे आपको ध्यान देने की जरूरत है। Who is this Jesus Christ through whom God has spoken to us? First of all, he is the revelation of God. ये वो पुत्र है जो परमेश्वर को हमारे ऊपर प्रकट किया हुआ है।
उसके बारे में लिखा है इज द फुल एक्सप्रेशन ऑफ हु गॉड इज। वो परमेश्वर को प्रकट करने वाला है। तो परमेश्वर कौन है इसको जानने के लिए हमें यीशु मसीह को जानना जरूरी है, और वो यीशु मसीह को प्रकट कर रहा है। He is revealing God to us. So Christ is that full expression of who God is. हम परमेश्वर को उसके बिना नहीं जान सकते, केवल यीशु मसीह के द्वारा से जान सकते। So Christ revealed to us who or what God is. यीशु मसीह कौन है और परमेश्वर कौन है, इसको किसने प्रकट किया, कौन प्रकट कर रहा है? यीशु मसीह प्रकट कर रहा है, और उसी के द्वारा से हम परमेश्वर को जान सकते हैं। तीसरी आयत को पढ़ दीजिएगा कोई। वो परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है। The sun is the radiance of God's glory. परमेश्वर की महिमा को आप और कोई देख नहीं सकता, उसको प्रकट किया है। उसका रेडियंस कौन है? यीशु मसीह है। और आगे पढ़िए। और उसके तत्व की छाप है। ओके, दैट्स अ वेरी गुड ट्रांसलेशन। इंग्लिश में क्या लिखा है पढ़ दीजिएगा। द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज बीइंग, उसके तत्व की छाप है। अर्थात you all know science, everything is about matter. There is nothing without matter. Everything, उसमें किसी ना किसी में कोई ना कोई मैटर, किसी में प्लास्टिक है, किसी में मेटल है, किसी में कुछ है। तब ये काय से बना? हम कहते हैं ये प्लास्टिक से बना है, ये स्टील से बना है। उसको आप निकालिए, उसका केमिकल एनालिसिस करिए, उसका फिजिकल एनालिसिस करिए, उसमें क्या क्या मटेरियल है वो आपको पता लग जाएगा। In the same way, what is God made of? खुदा किस तत्व से बना है? यीशु मसीह के बारे में लिखा है He is the exact imprint. जो खुदा का जिस चीज से बना है, जिस मैटर से खुदा बना है, उसका एग्जैक्ट इम्प्रिंट कौन है? यीशु मसीह। खुदा का तत्व है वो यीशु मसीह का तत्व है, जिसको कहते हैं परमेश्वरत्व, डीटी, डिविनिटी। गॉड इज डिवाइन, गॉड इज डीटी। Jesus Christ is made of the same substance that God is made of. The same matter that God is made of is the same substance that Jesus Christ is. That's why he can be the exact impression, the exact image, the exact representation of God. Amen. Of his being. जिस चीज से वो बना है वही यीशु मसीह उस चीज से बना हुआ है। Now mind you, why did we have this book in the New Testament? Because in those days also there were people, like all these examples that I gave you, they were trying to say that Jesus Christ is not God. Jesus Christ is like angels. Jesus Christ is a prophet like Moses and Isaiah and all the other prophets, and so we don't need to worry about that. God is God, but Jesus Christ is not God. Therefore this book was written. ये पूरी किताब का एक ही मकसद है, इब्रानियों की किताब का, कि ये प्रूव करना, ये दिखाना कि यीशु मसीह स्वर्गदूतों से, नबियों से ज्यादा बढ़ करके परमेश्वर है। परमेश्वरत्व उसके अंदर है। He is the divine God, our Lord Jesus Christ. He is the exact express image of God's person. जो परमेश्वर है वही एग्जैक्ट इमेज यीशु मसीह। जैसा मिरर में देखते हैं हम, जैसे वैसे ही दिखाई देगा। मिरर को तोड़ दो, कुछ कर दो, बेचारे का कुछ नहीं होगा। जैसे हो आपको वही दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट इज द सेम एज गॉड इज। He is made of the same thing that God is. Jesus Christ not only displays the revelation of God, but the very power of God. खुदावंद प्रभु यीशु मसीह केवल परमेश्वर की रेडियंस को, महिमा को, ग्लोरी को दिखाता नहीं है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य भी उसमें प्रकट होती है। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है हमारा कि उसमें परमेश्वर की सारी सामर्थ्य है। 10वीं आयत उसको पढ़ दीजिए, इब्रानियों पहला अध्याय उसका 10th verse. For in the beginning you laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands. ये सारी दुनिया जो है किसने बनाई है? परमेश्वर ने बनाई है। सारी धरती, सारा आसमान जिसने बनाया वो सृष्टिकर्ता, जो अपने मुंह के वचन से, जो अपनी सामर्थ्य से पैदा किया है, बनाया है, वो
खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि वो परमेश्वर है, उसके अंदर सामर्थ है, वो कुछ भी कर सकता है इस सामर्थ के द्वारा से। मैंने इनके बारे में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं असली त्रिमूर्ति। एक है परमेश्वर जो बनाने वाला है, एक है जो संसार को बनाए रखता है, प्रिजर्वर, और एक है जिसका काम है सारे संसार को, बनी बनाई कहानी को बर्बाद कर देना। उसके लिए 3 आदमी चाहिए, एक बनाने वाला, एक बनाए रखने वाला और एक बिगाड़ने वाला। द क्रिएटर, द प्रिजर्वर एंड द डिस्ट्रॉयर। You need 3 of them, and that's why जब 3 की जरूरत है दुनिया में तो 4 भी कर लो, 5 भी कर लो, 1000 भी कर लो, लाख भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है? Compare that to Jesus Christ. He is the Lord who has created all things. He is the creator, not one of the creators. वो अकेला स्वयं परमेश्वर है जिसने इस संसार को बनाया है। वो परमेश्वर है जो इस संसार को संभाले रखता है, और वही परमेश्वर है जो इस संसार को खत्म नहीं करेगा, बर्बाद नहीं करेगा, डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका बनाया हुआ है। परंतु वचन में लिखा है वो एक नई धरती और एक नए आकाश का निर्माण करने वाला परमेश्वर है। You don't need 3 people. You just need one God. एक ही परमेश्वर है, और वो परमेश्वर यीशु मसीह है जो बनाने वाला है और जो आज भी उसको बनाए रखता है, और आखिर में नया भी उसको करेगा, उसको बर्बाद नहीं करेगा। हालेलुया। ये हमारा जीसस इज द सस्टेनर, द अपहोल्डर ऑफ द होल यूनिवर्स, बिकॉज़ ही क्रिएटेड द यूनिवर्स एंड ही विल कीप दिस यूनिवर्स एंड रिन्यू इट फॉर हिमसेल्फ। वो अपने लिए इस संसार को रखने वाला, बनाने वाला परमेश्वर है। तीसरी आयत में एक और चीज लिखी है, वर्स 3, किंग जेम्स में लिखा है, इज द ब्राइटनेस ऑफ हिज ग्लोरी। ओके, जब संसार में जब ये अंधेरा सा हो रहा है, जब सूरज निकल आता है तो हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र भी प्रभु यीशु मसीह वो ब्राइटनेस है। जैसे दिन में प्रकाश आ जाता है, यीशु मसीह के आने से हम परमेश्वर को समझने लग जाते हैं कि कौन है। बिना प्रकाश के, बिना सूर्य के प्रकाश नहीं हो सकता, बिना कैंडल के लाइट नहीं हो सकती। उसी तरीके से ये अगर परमेश्वर है तो प्रभु यीशु मसीह उसकी ब्राइटनेस है। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है, महिमा को हमें दिखाता है। अगर सूर्य है और लाइट नहीं आ रही, सूर्य है कि नहीं आज? अभी तो नहीं है। सूर्य तो है, रोशनी नहीं है, रोशनी नहीं, ब्राइटनेस नहीं। सो ब्राइटनेस क्या करती है? परमेश्वर की उपस्थिति को, सूर्य की उपस्थिति को हमें प्रकट कर देती है, दिखा देती है, हम महसूस कर लेते हैं। इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर जो अदृश्य है उसको दिखाने के लिए वो ग्लोरी की ब्राइटनेस बन गया। It means to send forth a light radiating from a luminous body। जो एक जलती हुई चीज है, उसकी लाइट को जब तक प्रकट नहीं करेंगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर जो लाइट है उसको परमेश्वर ने हमारे लिए भेज दिया, हमारे को प्रकट कर दिया, वो है परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। तो वो प्रभु यीशु मसीह इज द आउटशाइनिंग ऑफ गॉड्स ग्लोरी। इसको अगर ढक के रखा जाए तो कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह स्वयं, उसने कहा आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं जगत की ज्योति हूँ, क्योंकि वो जगत के द्वारा से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाती है। द शकाइना ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड that was with the Israelites as they were wandering in the wilderness, it is the same. Jesus Christ, he says, I am that glory, the brightness of the glory of God। जो महिमा परमेश्वर के लोगों के साथ में शिकायना के रूप में, महिमा के रूप में, ग्लोरी के रूप में अपने लोगों के साथ थी, वही प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं वो परमेश्वर की महिमा की तेज हूँ। 8वें और 10वें पद में फिर से एक बात देखिए, उसके बारे में क्या लिखा है। Now who is talking? God is talking। जो पहले सदियों से अपने दूसरे तरीकों से लोगों से बोलता हुआ आया है, अब वो हमारे यीशु मसीह के द्वारा से बोलता है। वो खुद पिता अपने बेटे खुदावंद
यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है? God. कौन बोल रहा है? किसके बारे में? परमेश्वर बेटे के बारे में। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। पौलुस ने भी एक जगह और कहा है, रोमियो की पत्री। तो दूसरी बात इब्रानियों के अलावा हम देखते हैं रोमियो की पत्री, उसका 9 अध्याय, उसका 5 पद पढ़िए। Romans, the book of Romans, chapter 9 and verse 5. रोमियो 9 का 5। पौलुस कहता है, पौलुस खुद एक यहूदी था, ज्ञानी था, पढ़ा लिखा था। वो क्या कह रहा है यीशु मसीह के बारे में? जो मसीह है वो यहूदी था, लेकिन सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो, आमीन। सबके ऊपर परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर भी वही है, यीशु मसीह, जो धन्य हो। हालेलुया, praise the Lord. Yes. These are the things of the word that you and I need to memorize and remember. एक और आयत पढ़ दीजिए, फिलिपियों उसका 2 अध्याय, उसका 5 और 6 पद। Paulus, same writer, writes in Philippians chapter 2 and verses 5 and 6. खुद परमेश्वर था, के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के स्वरूप में उसका जो हम तत्व की बात कर रहे थे, we were talking about the substance that God is made of. Though Jesus Christ was of the same substance as God, जो परमेश्वर को अपने आप में बनाए रखने की चीज को ना समझा, बल्कि उसने त्याग कर हमारे लिए इंसान बन गया। तो मेरे प्रियो, ये कुछ आयतें और बहुत सी उसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन आपको बार बार मैं ये बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं बिफोर अब्राहम वाज आई एम, जो मैं अब्राहम से पहले मैं था। या तो वो पागल है, उसको पागल खाने में बंद कर दो, उसकी बातें बंद कर दो, या फिर उस पर यकीन करो कि वो जो कह रहा है वो परमेश्वर है। कोई इंसान ने ये नहीं कहा, कोई इंसान कह नहीं सकता कि मैं अब्राहम से पहले था। किसी भी इंसान को ये कहने का अधिकार नहीं है, और आज तक किसी ने कहा नहीं है कि मुझ में कोई पाप दिखा दो। Can you convince me of any sin? No man has ever dared anybody except Jesus Christ. यीशु मसीह के अलावा कोई इंसान ये नहीं कह सकता। अगर उसने यीशु मसीह ने कहा है कि मुझे तुम किस पाप के लिए मार रहे हो, मुझ में एक पाप दिखा दो, एक गुनाह दिखा दो, तो वो इंसान नहीं हो सकता, वो परमेश्वर ही है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो ये कह सकता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा तक रहूंगा। हालेलुया। There is no man. I don't know any man who can say that I am with you always. सब ये कहते हैं भैया आज मिल रहे, कल का पता नहीं क्या होगा। Jesus says, I am with you always to the ends of this age. Hallelujah. कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। बहुत से इंसान इस दुनिया में आए हैं, कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सच्चाई का मार्ग दिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें सच्चाई की ओर ले जा सकता हूँ, मैं तुम्हें एक रास्ता बता सकता हूँ, मैं तुम्हें गुरु मंत्र दे सकता हूँ, मैं तुम्हें सच्चाई की ओर ले जा सकता हूँ, सच्चाई के बारे में बता सकता हूँ। लेकिन कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। I am the way, the truth and the life. No man has ever said but Jesus Christ alone. No man came out of the grave. कोई इंसान आज तक तीसरे दिन मृतकों में से नहीं जी उठा। मेरा परमेश्वर केवल कहता है तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होने के बाद कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। No man has ever sat down on the right hand of God the Father Almighty. No man has ever. कोई भी इंसान आज तक ये नहीं कहा कि मैं उठकर जिंदा होकर के परमेश्वर पिता, महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा। केवल प्रभु यीशु मसीह। No man can say I am coming again. जो मर गया, जो कह के गया कि मैं दोबारा आऊंगा, उसको आज तक किसी इंसान को मैं मिला नहीं। आज तो गाड़ दो, फ्यूनरल कर दो, कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊंगा। ऐसे आदमी को क्या कहते हैं?
बू, उससे डर के भागते हैं सब। पहली बात तो कोई कहता नहीं भैया वहां जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है क्या होगा। Jesus was confident. Said, I'm coming again. Hallelujah. आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वापस आ रहा है। वो इंसान नहीं है, वो परमेश्वर है, इसलिए उसने कहा। So why does it matter today? But Jesus, why does Jesus need to be God? Remember, I'm closing in 5 minutes. Because the world needs a savior God. इस दुनिया को एक बचाने वाले परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। इस संसार को परमेश्वर की जरूरत है। रोमियो की पत्री इसका 8 अध्याय उसका 22 और इसका 24 आयत पढ़ दीजिएगा मेहरबानी से। Romans chapter 8 and verses 22 to 24। हाँ, तो सारी दुनिया पर पाप में पड़ी हुई है। सारी दुनिया परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए कराह रही है। उसको इंसान की जरूरत नहीं है। हालेलुया। Listen to me. The world does not need another human being. We have 7 billion of them. इस दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, इंसान है, एक से एक महापुरुष है, एक से एक टीचर है, एक से एक बड़ा नबी है। इंसान को नबियों की जरूरत नहीं है, इंसान को इंसानों की जरूरत नहीं है, इंसान को शिक्षकों को गुरुओं की जरूरत नहीं है। बहुत से आए और चले गए और आज भी बने हुए हैं। इंसान को किसी मिरेकल वर्कर की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग इंसान में और इंसान के द्वारा से बहुत से मिरेकल कर सकते हैं और कर रहे हैं। इंसान को, दुनिया को एक दूसरे मिरेकल वर्कर की जरूरत नहीं है। इंसान को एक दूसरे चंगाई कर्ता की भी जरूरत नहीं है। इंसान को और इस दुनिया को हमारी चंगाइयों को, बीमारियों को ठीक करने वाले की जरूरत नहीं है। अगर उन सबसे पूछा जाए वास्तव में what are they looking for? They are looking for a savior God. They are looking for a God who can save their souls, who can change their lives. They are looking for a God who can be God, who is God and who claims to be God, and that is the Lord Jesus Christ. उसमें लिखा है only a savior God can transform lives. वो केवल एक ही है जो इंसान, गुरु और फिलोसोफर्स, नबी जो नहीं कर सकते, वो केवल परमेश्वर कर सकता है। और वो परमेश्वर क्या कर सकता है कि वो सबसे बड़ा मिरेकल, सबसे बड़ा मौजज़ा, सबसे बड़ा मिरेकल वो क्या कर सकता है? वो इंसान को बदल सकता है। Hallelujah. Yes. Some of you are miracles sitting here today. Amen. Yes. आप में से कुछ लोग हैं जो खुद परमेश्वर के द्वारा से बदले हुए। यही एक काम तो परमेश्वर कर सकता है जो एक पापी को, बिल्कुल नीच को, बहुत बेकार को, गरीब को, जो पाप में, गुनाह में पड़ा हुआ है, उसको जो दारू में पड़ा हुआ है, जो नशे में पड़ा हुआ है, ड्रग्स में पड़ा हुआ है, उसके जीवन को बदल करके और उसको एक मिशनरी बना करके दूसरे देश में भेज करके लाखों लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाने वाला कौन काम कर सकता है? कोई इंसान नहीं कर सकता, वो केवल परमेश्वर कर सकता है। और वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। It takes a God to make a sinner clean. जो एक इंसान को उसकी सारी गुनाहों से निकाल करके उसको पवित्र शुद्ध करने के लिए एक इंसान की जरूरत नहीं है, एक नबी की जरूरत नहीं है, एक शिक्षक, एक गुरु की जरूरत नहीं है। उसके लिए परमेश्वर की जरूरत है और उसको केवल परमेश्वर ही कर सकता है। Yes. So Jesus Christ therefore needs to be God. Hallelujah. He is that God who can transform the lives, and we need to take this Savior to the world. इस संसार में जो जरूरतमंद इस प्रभु यीशु मसीह को, जो खुदा है, हमें ले जाने की जरूरत है। क्या उसे आप ले जाएंगे अपने